नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा दो स्टॉक्स के बारे में, और मे बी मैं एक स्टॉक पे तो पहले बात कर चुका हूं और सेकंड के बारे में मुझे पता नहीं मैंने करी है या नहीं करी है। डिस्क्लेमर पहले ले लीजिए कि हो सकता है मेरे पास भी ये दोनों स्टॉक्स में से कोई हो या दोनों हो या कोई भी ना हो, ठीक है। प्रॉपरली मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, काफी लोग ये भी कहेंगे भाई डायरेक्ट बोल दो ना क्या है क्या नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा दोस्तों। अगर मैं कहूंगा मेरे पास है तो बहुत सारे हमारे जो साथ कनेक्टेड हैं, मतलब बहुत पहले से, तो वो डायरेक्टली ही खरीद लेते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं जब तक आपका खुद का कन्विक्शन नहीं होगा ना, आपका पैसा नहीं बन सकता। स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक के साथ। पहले स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉनल्ड के नाम से भी आप इसे जानते होंगे। सिंपल से रीजन दूंगा कि किस बेस पे मैं कह रहा हूं कि ये स्टॉक खरीद के अपनी पोर्टफोलियो में डाल दो, और ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो आज खरीदने के बाद कल गिरने पे रोने लगते हैं या परेशान होने लगते हैं या फिर पैनिक करते हैं कि भाई ये तो पैसा ही नहीं बन रहा, गिर रहा है, खराब है। उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उनके लिए ये वीडियो है जो पोर्टफोलियो बिल्ड करना जानते हैं, जो अपने कैपिटल को डबल करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं यार अगर मुझे 100% बनाना है तो 20% तो स्टॉक नीचे जा सकता है। और दिस इज मार्केट, मार्केट में पहले नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो मैकडॉनल्ड के बारे में मैं इतना बुलिश क्यों, इसके बारे में आपके साथ शेयर करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक का भाव है 760 रुपीज का। 760 रुपए पे ये शेयर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अल्कोहल की कंपनी है, आपके साथ डिटेल में शेयर करूं तो बेवरेज अल्कोहल कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ ग्लोबल लीडर डाइजियो। तो डाइजियो की सब्सिडरी भी है, जहां पे इसमें कुछ इनके बड़े नाम बताऊं तो जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, आपने डेफिनेटली ब्लैक डॉग और जॉनी वॉकर का नाम सुना होगा। वेट 69 एंड एंटीक्यूटी, सिग्नेचर का नाम भी सुना होगा, रॉयल चैलेंजर का नाम, और मैकडॉनल्ड नंबर 1 तो सुना ही सुना होगा। तो ये इनके कुछ फेमस ब्रांड हैं, ठीक है। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई पेनी स्टॉक शेयर कर रहा हूं। 52 वीक हाई 952 का है, 52 वीक लो 712 का है, ठीक है। तो ऊपर से करेक्टेड है और नीचे के आसपास है। 760 पे ट्रेड कर रहा है, 712 का 52 वीक लो है। अच्छा, आप इस स्टॉक का अगर 2 साल 3 साल 5 साल का चार्ट खोलोगे तो आपको दिखेगा यार स्टॉक तो भागा ही नहीं है। वो भी मैं शेयर करूंगा। पहले मैं वैल्यूएशन शेयर करना चाहता हूँ। 79 के पीई पे ट्रेड करता है। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये तो बहुत महंगा है, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी, सॉरी 46 के पीई पे ट्रेड करता है और 79.4 की बुक वैल्यू है, यानी बुक वैल्यू पर शेयर 80 रुपए की है, जिसके सामने 760 पे है, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है, और 46 का प्राइस टू अर्निंग पीई है। तो बहुत लोगों को शायद ये महंगा लगे, बट मैं आपको बताऊं ये स्टॉक नॉर्मली 100 to 200 के पीई पे ट्रेड करता है। अब मैं इसका हिस्टोरिक पीई रेशियो बताना चाहता हूं 5 साल का। 5 साल में इसने टॉप जो पीई लगाया वो 200 का लगाया है और लोएस्ट पॉइंट है 59 का। अभी से पहले का अगर मैं देखूं तो जो कि 2020 कोविड के समय लगा था, कितना 59, अभी आपको उससे भी नीचे 46 पे मिल रहा है। तो इसके पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं भैया, या तो कंपनी की अर्निंग्स कम हो रही है, अगर अर्निंग्स घट रही है तो मार्केट वैल्यू देना अपने आप कम कर देगा, लेकिन अर्निंग्स नहीं घट रही है फिर भी वैल्यू घट रही है, दैट मींस टोटली दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो अब चलते हैं डायरेक्ट अर्निंग्स की तरफ। तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 214 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है और सितंबर क्वार्टर में 548 करोड़ का प्रॉफिट था। डेफिनेटली प्रॉफिट आधा रह गया है, मे बी इसकी वजह से स्टॉक का जो मल्टीपल्स हैं थोड़े कम मिल रहे हैं क्या। तो अब हम थोड़े बड़े पैमाने पे देखते हैं, क्योंकि हम एक दिन, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर के लिए नहीं, हम खरीद रहे हैं 1 साल 2 साल के लिए। तो मैं चलता हूं इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रॉफिट पे। तो FY21 यानी 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था 362 करोड़ का। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 811 करोड़ का। करंटली FY23 इसके जैसे ही नंबर्स आ जाएंगे तो पूरा FY23 लिखाने लगेगा। अभी TTM लिखा होगा क्योंकि ट्रेलिंग 12 मंथ, अभी क्वार्टर 4 रह गया, जैसे ही आ जाएगा पूरा FY23 हो जाएगा। तो यहां कंपनी TTM बेसिस पे 1200 प्लस करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट तो गिर ही नहीं रहा। एक क्वार्टर में कम हो गया उसको छोड़ो ना, पूरा देखो ओवरऑल तो प्रॉफिट तो घट नहीं रहा। दैट मींस सुपर्ब नंबर दिख रहे हैं, सुपर्ब। तो कंपनी में ग्रोथ है। अगर यहां भी समझ नहीं आती तो एक और पैरामीटर है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 12% है, स्टॉक का प्राइस 12% से भागा है, ओके है। लेकिन टीटीएम बेसिस पे स्टॉक का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 34% है और स्टॉक का प्राइस 13% माइनस हो गया है। भैया 50% लेस हो गया है, कौन इसको एडजस्ट करेगा। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 26% है और स्टॉक का प्राइस क्या केवल 2% है, कौन एडजस्ट करेगा। तो ये सब चीजें मुझे बहुत बुलिश करती हैं इस स्टॉक को लेकर। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। केवल पब्लिक के बारे में बताना चाहूंगा 13% है। तो ये पहला स्टॉक है जो मेरे रडार पे। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो ये है दोस्तों कावेरी सीड्स लिमिटेड। कावेरी सीड की बात करें
तो एक शानदार कंपनी है जो कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग वेरियस हाइब्रिड सीड्स बनाती है। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है, पेनी नहीं कह सकते, स्मॉल कैप है, अच्छी कंपनी है। 14.5 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 15.1 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, बुक वैल्यू 271 की, जिसके सामने 2 टाइम्स पे भी स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है, 10 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इसके भी हिस्टोरिक पीई बताऊंगा तो ये भैया स्टॉक आपके लिए 10 के पीई पे कभी आया ही नहीं है जितना अभी चल रहा है। 2020 में कोविड के समय 10.3 पे था और करंटली ये स्टॉक अभी 10.7 है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। और हाई की बात करूं मैं इसके पीई की तो ये ऑलमोस्ट आपके लिए लगभग 20-25 के पीई तक चला जाता है, यानी कि पी देखें तो डबल तो हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आपको जब आएगा जब आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे। तो आप देखिए इसकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो घट नहीं रही है। FY21 में 305 करोड़ की थी, 22 में घट गई 209 करोड़, लेकिन दोबारा TTM बेसिस पे 270 करोड़ हो चुका है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली आपको रिटर्न देने चाहिए। स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक का प्राइस के अगर बहुत डिफरेंट है। जहां पे प्रॉफिट ग्रोथ TTM बेसिस पे 29% है, वहीं स्टॉक की जो कैगर है प्राइस कैगर वो 15% माइनस है। तो ये चीज मुझे इस पे बुलिश बनाती है। इस स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पब्लिक के पास यहाँ भी 15% का स्टेक है, बाकी सब बड़े लोगों पे है। तो ये दो स्टॉक है जहां मुझे लगता है आप अगर 2 साल का व्यू देते हो तो मे बी यूनाइटेड स्पिरिट में यानी कि मैकडॉवेल में आपके लिए ऑलमोस्ट 1700 रुपए से प्लस के लेवल्स आ सकते हैं और कावेरी सीड में मे बी 900 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।